हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 7। उसमें हम लोग पढ़ेंगे नूट्रॉपिक्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे? नूट्रॉपिक्स। इसको हम लोग कॉग्निटिव इन्हेंसर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव इन्हेंसर या स्मार्ट ड्रग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मार्ट ड्रग। तो क्या होता है नूट्रॉपिक्स? इसको पहले थोड़ा मोटा मोटा सा समझते हैं हम लोग, फिर डिटेल में इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये वो दवाएं होती हैं जो हमारे ब्रेन पे काम करती हैं और ब्रेन के फंक्शन को बढ़ा देती हैं। जैसे ब्रेन के फंक्शन बहुत सारे हैं, तो उसमें से ये ख़ास तौर से जो आदमी के इंटेलिजेंस से रिलेटेड है ना, कि आदमी बहुत ज़्यादा होशियार हो जाए, बहुत ज़्यादा शार्प माइंड हो जाए, किसी चीज़ को पढ़ रहा है तो तुरंत उसको याद हो जाए और वो भूले नहीं। ऐसे ये दवाएं ऐसी होती हैं जो किसी को दिक्कत होती है भूलने की, जैसे अमनेसिया हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए ये दवाएं दी जाती हैं। और ऐसे ही ये दवाएं अल्जाइमर को ठीक करने के लिए भी यूज़ होती हैं। अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आदमी को डाउट रहता है। जैसे कि मान लीजिए उसने किसी को 100 रुपये दिए, उसके 2 दोस्त थे, अब उसको ये नहीं पता मैंने इसको दिए कि उसको दिए, डाउट है। तो ऐसी जो दिक्कतें हैं ना हमारे मतलब दिमाग से रिलेटेड, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अकल, होशियारी, चालाकी, मेमोरी, इंटेलिजेंस, स्मार्टनेस, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ऐसी चीज़ों को बढ़ाने के लिए जो दवाएं यूज़ होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या? नूट्रॉपिक्स। तो अब हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? नूट्रॉपिक्स आर दोज सब्सटेंस विच इंक्रीज मेंटल फंक्शंस। समझ में आ रही बात? नूट्रॉपिक्स वो दवाएं होती हैं जो मेंटल फंक्शन को क्या करती हैं? बढ़ा देती हैं। अब मेंटल फंक्शन जैसे कि मान लीजिए मेमोरी है, तो मेमोरी हम लोग बोलते हैं ना, मेमोरी, तो वो क्या करता है? वो चीज़ों को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, याद करके रखता है। ऐसे हमारे भी मेमोरी है जो क्या है? चीज़ों को याद करके रखती है। तो किसी की मान लीजिए मेमोरी खराब हो गई तो उसको भी ठीक करने के लिए हम लोग ये दवा दे सकते हैं। ऐसे मान लीजिए किसी का नॉर्मल है तो वो दवा ये खाने लगेगा तो उसकी मेमोरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, वो और ज़्यादा याद करने लग जाएगा, उसको ज़्यादा दिनों तक वो चीज़ें याद रहेंगी। ऐसे क्या? उसका मोटिवेशन बढ़ जाता है। ये दवाएं खाने से आदमी को मोटिवेशन बढ़ जाता है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। यानी आदमी एक पढ़ रहा है, दिमाग नहीं लग रहा है, ध्यान नहीं लग रहा है, तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, वो बड़ा ध्यान से पढ़ेगा। ऐसे क्या? उसका अटेंशन बढ़ जाता है। ऐसे ही आदमी को ना थिंकिंग पावर बढ़ जाती है। जैसे कि मान लीजिए सोचने समझने की जो एक ताकत होती है वो आदमी की बढ़ जाती है। और ऐसे ही क्या? डिसीजन मेकिंग बन जाता है वो आदमी, उसको डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है। मान लीजिए 2 इंजीनियर हैं, कोई घर बना रहा है, कुछ चीज़ उसमें समझ में नहीं आ रहा कैसे सेट करें, तो जो ये दवा खा रहा है वो क्या करेगा? फ़ौरन उसका सॉल्यूशन निकाल लेगा। तो इसमें आदमी के अंदर इंटेलिजेंस आ जाता है, स्मार्टनेस आ जाता है। इसीलिए दवा को क्या बोलते हैं हम लोग? स्मार्ट ड्रग भी बोलते हैं। यानी चालाकी किसी हद तक आदमी के अंदर आ जाती है ऐसी दवाओं के यूज़ करने से। ठीक है? ऐसे जैसे कि मान लीजिए जो बूढ़े लोग हो गए तो उनका दिमाग थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, कट जाता है, तो ऐसे लोगों को भी ये दवाएं दी जाती हैं ताकि वो बैलेंस उनका बना रहे। ठीक? तो हाँ, एक चीज़ और, ये जो दवाएं हैं ना, अभी इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई नहीं है। ये अभी नई नई मतलब 15-20 सालों के अंदर, इसको 20-25 साल ऐसे हुए होंगे कि इस पर रिसर्च चल रही है और ये दवाएं अभी नई नई क्या हैं? बनाई जा रही हैं। इनको एक बात याद रखिए कि ये जो दवाएं हैं ये अपनी मर्जी से जाके आप लेना मत शुरू कर दीजिएगा। ये डॉक्टर के परामर्श से, उनके मशवरे से लीजिएगा, उनके सजेशन से लीजिएगा, वरना हो सकता है कुछ साइड इफेक्ट हो जाए। इसलिए कि ये दवाएं ऐसी है जिन पर अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है। ठीक है? अभी इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए ऐसी दवाओं को बिना किसी डॉक्टर के मशवरे के लेना अच्छा नहीं है। अब इसके हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं। बहुत सारी किताबों में क्लासिफिकेशन दी नहीं है, लेकिन फिर भी किसी किताब में दे रखे कई सारी जगहों पे। तो क्या है कि कोलिनर्जिक एक्टिवेटर, ये दवाएं क्या करती हैं? कोलिनर्जिक एक्टिवेटर हैं, यानी कोलिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं तो उसको एक्टिवेट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है? ब्रेन का फंक्शन बढ़ जाता है। तो उसका एग्जांपल क्या है? पिरासीटम। पिरासीटम जो है ये बहुत फेमस दवा है, यही सबसे पहले बनने वाली दवाई कौन सी है? ये है पिरासीटम है। फिर इसी को देख के, इसी के स्ट्रक्चर को देख के दूसरी दवाएं क्या है? बनाई गई हैं। दूसरा क्या है? सीराटोनर्जिक्स। दूसरी से क्लासिफिकेशन क्या है? सीराटोनर्जिक्स। तो इसका एग्जांपल क्या है? इसे थियामीन। ऐसे ही क्या है? तीसरी जो क्लासिफिकेशन है वो है डोपामिनर्जिक, यानी उसका एग्जांपल क्या है? एल डोपा। अब इससे आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये जो दवाएं हैं ना, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं हमारे, जैसे कि सीरोटोनिन हो गया, डोपामीन हो गया, नोरेपिनेफ्रिन हो गया, नोरेड्रीनलिन हो गया, एड्रीनलिन हो गया, तो इन्हीं के काम को, इनके फंक्शन को ये दवाएं बढ़ाती हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं। ठीक? अब इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एनिरासिटम, ऐसे ही ऑक्जीरासिटम, और क्या? हाइड्रोजीन, ऐसे ही विनकामीन, और क्या है? मेक्लोफेनोक्सेट। तो ये कुछ और एग्जांपल्स हैं इसके, किसके? नूट्रॉपिक्स के या स्मार्ट ड्रग्स के।
अब ये काम कैसे करते हैं, यानी आदमी के ब्रेन के फंक्शन को ये कैसे बढ़ा देते हैं, तो क्या दे इंक्रीज मेटाबॉलिज्म इन ब्रेन। ये क्या करते हैं, जो हमारे ब्रेन के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है उसको ये बढ़ा देते हैं। मेटाबॉलिज्म होता है तो समझ लीजिए इसका एक एग्जांपल ये कि एनर्जी ज़्यादा बन रही है, समझ रहे हैं, तो एनर्जी ज़्यादा बनेगी या न्यूरो जो ट्रांसमीटर है वो ज़्यादा बन रहे हैं, तो फिर इस तरीके से ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं। और क्या करते हैं, दे इंक्रीज सेरेब्रल सर्कुलेशन, और हमारे ब्रेन के अंदर सर्कुलेशन को ये बढ़ा देते हैं। समझ में आ रहा है, जब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है तो आदमी का दिमाग उससे तेज़ होता है। जब आदमी का ब्रेन का सर्कुलेशन बढ़ता है, यानी जब पूरी तरीके से हमारे ब्रेन में ब्लड पहुँचता है तो आदमी का दिमाग थोड़ा सा उससे क्या होता है, तेज़ होता है। ऐसे ही दे प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम केमिकल डैमेज। लेकिन एक बात इसमें यह है कि मान लीजिए ये सारी चीज़ों को बढ़ा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि ब्रेन डैमेज हो जाए, तो उससे भी ये रोकते हैं। समझ में आ रही बात कि ये और चीज़ों को बढ़ा भी रहे हैं, लेकिन जो खतरे हैं कि डैमेज होने के, ब्रेन हैमरेज होने के और भी जो भी चीज़ें हैं, तो उस खतरे को भी क्या करते हैं, ये रोकते हैं। इस तरीके से आदमी के मेंटल फंक्शन को ये बढ़ा देते हैं। अब इनके इंडिकेशन क्या है, यानी क्या क्या ये काम, इनके क्या क्या यूज़ है, कब इनको यूज़ किया जाता है, तो दे आर यूज टू ट्रीट अल्जाइमर डिसीज़। अल्जाइमर डिसीज़ को ठीक करने के लिए ये दवाएँ यूज़ होती हैं। अल्जाइमर डिसीज़ यानी आदमी को किसी चीज़ के बारे में डाउट होता है ना, भूलने की बीमारी होती है। भूलना दो तरीके का होता है, एक तो ये कि कोई चीज़ याद किया और भूल गया, और दूसरा ये होता है कि उसको डाउट होता है कि ये वाला है या ये वाला है। उसको ऐसे समझिए कि जैसे कोई अभी पानी पी के जा रहा है, फिर जाके अभी बैठा अपने सीट पे, फिर उसको याद आ रहा है यार मैंने पानी पिया कि नहीं पिया, अरे यार अभी तो पी के गया है, तो फिर इतने में भूल गया कि पानी पिया कि नहीं पिया। तो ये डाउट वाली जो कंडीशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं कि अल्जाइमर। और एक होता है कि अमनेसिया, जिसमें आदमी का मेमोरी ही लॉस हो जाता है, उसको याद ही नहीं रहता है, तो वो भूल जाना एक अलग चीज़ है। जैसे कि मान लीजिए आप एक्सीडेंट हो जाता है किसी का और उसका मेमोरी पूरा लॉस हो जाता है, तो ऐसी बीमारियों को भी ठीक करने के लिए, ऐसे प्रॉब्लम्स को भी ठीक करने के लिए ये दवाएं यूज़ होती हैं। ठीक, दे आर यूज्ड इन दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम लर्निंग एंड अटेंशन प्रॉब्लम्स। और ये दवाएं उन लोगों को भी दी जाती है, उन स्टूडेंट्स को, उन बच्चों को भी दी जाती हैं कि जो अभी लर्निंग प्रोसेस में है। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस में है और उनको क्या हो रहा है, लर्निंग में दिक्कत आ रही है, यानी वो चीज़ों को रिमेंबर नहीं कर पा रहे, याद नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, यानी उनका कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा, ध्यान से नहीं पढ़ पा रहे हैं, पढ़ रहे हैं दिमाग इधर चला जा रहा है, पढ़ रहे हैं दिमाग उधर चला जा रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स है उसको भी ठीक करने के लिए दवाएँ दी जाती हैं। ऐसे ये दवाएं क्या इंटेलिजेंस को और स्मार्टनेस को बढ़ाने के लिए दी जाती हैं। इंटेलिजेंस यानी दिमाग बहुत तेज़ चल रहा है, जहाँ पे मान लीजिए मैं वो दवा खा रहा हूँ तो मेरा दिमाग कहीं और ऊपर है और दूसरे लोग जो नहीं खा पा रहे वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ वो लोग नहीं सोच पा रहे हैं, तो ये सब फ़ायदे इसके हैं। ऐसे ही ये अमनेसिया को ठीक करने के लिए यूज़ होते हैं। अमनेसिया का मतलब ये कि आदमी को क्या मेमोरी लॉस हो गया, चीज़ें भूल गई बिल्कुल। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, एक्सीडेंट हुआ और सब कुछ भूल गया, माता पिता, अपने भाई बहन सब कुछ भूल गया, अपना घर नहीं याद रहा उसको, तो ऐसी दिक्कतों को भी ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे ही डिमेंटिया को भी ठीक करने के लिए यूज़ होती है दवा। ठीक है, डिमेंटिया क्या है, एबनॉर्मलिटीज़ इन टू रिमेंबर, थिंक एंड डिसीजन, यानी कोई आदमी है वो किसी चीज़ को याद नहीं कर पा रहा है, ऐसे ही सोचने में उसको दिक्कत आ रही है, सोच नहीं पा रहा है। कोई चीज़ होता है ना, हर आदमी सोचता है, कुछ दिमाग लगाता है, कुछ नया करता है, तो सोचने की जो पावर है वो ख़त्म हो गई है। ऐसे ही डिसीजन लेने का, यानी कोई फैसला नहीं ले पा रहा है, तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी ठीक करने के लिए दवाएँ यूज़ होती हैं। अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हाइपर सेंसिटिविटी में, यानी कोई आदमी ऐसा है जिनको दवाओं से बहुत ज़्यादा क्या है सेंसिटिविटी होती है, यानी बहुत जल्दी उसको एलर्जी हो जाती है दवाओं को खाने की वजह से, तो ऐसे लोगों को भी थोड़ा ये दवा नहीं देंगे। ऐसे अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसको भी ये दवा नहीं देंगे। ऐसे अगर कोई महिला बच्चों को दूध पिला रही है, लैक्टेशन के अभी पीरियड में है, तब भी उसको ये दवा नहीं देंगे। ठीक, वरना हो सकता है कि वो दूध वगैरह रुक जाए। अब इसके डोजेस क्या है, कितना देंगे, तो हम लोग सारी दवाओं के नहीं लेंगे, 2-3 दवाएं जो मेन हैं उन्हीं को लेंगे। तो जैसे एक मेन दवा इसकी क्या है, पैरासीटम, तो पैरासीटम कितना, तो 2 से 3 mg पर डे दे सकते हैं, और वो भी क्या इन डिवाइडेड डोज में देंगे। यानी मान लीजिए अगर 2 mg दे रहे हैं तो ये नहीं कि 2 mg एक ही बार में दे दिया, बल्कि आधा mg करके, 1-1 mg करके 2 बार में या 4 बार में इसको लेंगे हम लोग। ठीक है, ऐसे क्या है, हाइड्रोजीन है, तो हाइड्रोजीन कितना यूज़ करेंगे, तो 4.5 से 9 mg के बीच में आप डेली क्या है इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिवाइडेड डोज में यूज़ करेंगे। तो ये जो टॉपिक था ये काफ़ी छोटा टॉपिक था, तो ये टॉपिक इसी पे कंप्लीट हो रहा है। अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।